गुड मॉर्निंग एवरीवन। एपी ब्रिलियंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज सीखने वाले हैं नाउन एंड द जेंडर, संज्ञा और लिंग। तो सबसे पहले इसमें जो नाउन है, तो आप सभी जानते हैं नाउन होता है किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम या किसी वस्तु का नाम, वो क्या होते हैं और नाउन होते हैं। जो जो नाम होते हैं उनका एक जेंडर होता है, उनका क्या होता है, एक जेंडर होता है। तो सबसे पहले जो हमारा जेंडर है, इन नाउन के बारे में बताता है कि नाउन का जेंडर क्या है। तो सबसे पहले अगर हम जेंडर की बात करते हैं, तो हमारा द नाउन which denotes male or female sex animal called gender। तो द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स एनिमल कॉल्ड जेंडर, जो लिंग होता है, जो जेंडर होता है, या तो हमें मेल एनिमल के बारे में बताता है या फीमेल एनिमल के बारे में बताता है। एग्जाम्पल लेडी लेड, इसका मतलब होता है युवक या लड़का, तो ये हमारा है मेल। लास, इसका मतलब होता है नव युवती। मंक, इसका मतलब होता है संत। नन, महंथनी। ड्रोन, ड्रोन का मतलब होता है नर मधुमक्खी। बी, मादा मधुमक्खी। तो ये सब हमारे क्या है, ये जेंडर है। तो इसमें जो हमारा लेड है, मंक है, ड्रोन है, ये मेल एनिमल है। इसमें जो बी, लेस और नन, ये फीमेल सेक्स एनिमल्स हैं। और जब हम जेंडर की बात करते हैं, अगर जेंडर, जो टाइप्स ऑफ जेंडर होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। तो टाइप्स ऑफ जेंडर की हम बात करेंगे, तो टाइप्स ऑफ जेंडर होते हैं 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। टाइप्स ऑफ जेंडर 4, इसके 4 टाइप्स होते हैं। पहला जेंडर होता है हमारा मैस्कुलाइन जेंडर। इसका पहला होता है मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। तीसरा होता है कॉमन जेंडर, और चौथा होता है न्यूटर जेंडर, न्यूटर। तो इसमें मैस्कुलाइन जेंडर, इसे पुरुष पुल्लिंग बोला जाता है। फेमिनाइन जेंडर, ये स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभयलिंग, जो उभय का मतलब होता है तो दोनों, मेल और फीमेल, जिसमें दोनों आते हैं। न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग, इसको नपुंसकलिंग बोला जाता है। तो टाइप्स ऑफ जेंडर मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। जो हमारा मैस्कुलाइन जेंडर होता है, इसमें मेल कास्ट एनिमल, जो एनिमल्स होते हैं मेल, पुरुष, तो उसका बोध होता है। जो फेमिनाइन जेंडर है, हमें स्त्री जाति का बोध कराता है, जो फीमेल होते हैं। कॉमन जेंडर में स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता है। और जो न्यूट्रल जेंडर है, इसमें ना तो मेल का ना तो फीमेल का, बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स का बोध होता है न्यूट्रल जेंडर में। ठीक है। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग। The noun which denotes lifeless things, called neuter gender, जो न्यूट्रल जेंडर होता है, ये तो ना तो मेल का बोध कर, मेल कास्ट एनिमल आता है इसमें, और ना तो
फीमेल कास्ट एनिमल आता है, बल्कि इसमें जो लाइफलेस थिंग्स है, नॉन लिविंग नाउन, तो इसमें जो नॉन लिविंग नाउन का बोध होता है। एग्जाम्पल बुक, तो बुक या क्या है, एक नॉन लिविंग है, तो ये न्यूट्रल जेंडर में आएगा। टेबल, बाच, टीम, ईटीसी, तो ये सब क्या है, ये न्यूट्रल जेंडर है। टेबल, बाच, टीम, ईटीसी, तो ये इनका कोई जेंडर, ना तो ये टेबल मेल है और ना ही फीमेल है। बाच ना तो मेल है ना ही फीमेल है, तो अपने आप में एक क्या है, एक न्यूट्रल जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। The noun which denotes, the noun which denotes male sex animal, male sex animals called masculine gender, called masculine gender। तो द नाउन विच डिनोट्स, वह संज्ञा जो बोध कराती है, इंगित करती है मेल सेक्स एनिमल, पुरुष जात के व्यक्तियों को या थिंग्स वस्तुओं को, तो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। एग्जाम्पल हॉर्स, बॉय, टाइगर, ईटीसी आदि का बोध होता है, तो अपने आप में सब क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। नंबर 2 पे आता है फेमिनाइन जेंडर। जो फेमिनिन जेंडर होता है हमारा, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, इसको हिंदी में स्त्रीलिंग कहा जाता है। फेमिनिन जेंडर इट द नाउन विच डिनोट्स, द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स एनिमल्स, फीमेल सेक्स एनिमल्स called masculine, called feminine gender, feminine gender। The noun which denotes female sex animal called feminine gender, ऐसी संज्ञा जो मेल सेक्स स्त्री जात का बोध कराते हैं, अर्थात उसमें स्त्रीलिंग का बोध होता है, तो वो फेमिनिन जेंडर में आते हैं। एग्जाम्पल जैसे हॉर्स, हॉर्स में तो एग्जाम्पल देखेंगे, हॉर्स में ये क्या है, हमारा मैस्कुलिन जेंडर है। हॉर्स का क्या होता है, मेयर, घोड़ी, तो ये क्या है, फेमिनिन जेंडर है। बॉय का हो जाएगा गर्ल, गर्ल, मदर, सिस्टर, ईटीसी, तो एक फेमिनिन जेंडर है। मेयर, गर्ल, मदर, सिस्टर, ईटीसी, तो ये सब क्या है, फेमिनिन जेंडर है। नंबर 3 आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर होता है उभय लिंग। द नाउन विच डिनोट्स both male and female, male and female sex animals called common gender, common gender। तो द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल, जो कॉमन जेंडर होता है ये मेल और फीमेल, अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं, क्रीचर होते हैं, प्राणी होते हैं, इनका बोध कराता है, एक कॉमन जेंडर में आता है। कॉमन का मतलब होता है दोनों, जैसे टीचर, एग्जाम्पल टीचर, तो टीचर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। एमपी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ड्राइवर, ड्राइवर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है।
ETC। तो जो मेल और फीमेल दोनों को इंगित करता है वो हमारा कॉमन जेंडर कहलाता है। अब हम सीखेंगे सम इम्पोर्टेंट रूल ऑफ जेंडर। तो जेंडर के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, इनको भी सीख लेते हैं। तो इसका जो हमारा फर्स्ट रूल 1 है, जो रूल 1 है, इसके अकॉर्डिंग देयर आर सम नाउन्स। तो देयर आर सम नाउन्स, कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं which are used to denote beauty, gentleness, gracefulness। इन दिस सिचुएशन, ठीक है। तो देर आर सम नाउन्स विच आर यूज टू डिनोट ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमें सुंदरता का बोध कराते हैं, कामनीता का बोध कराते हैं, ग्रेसफुलनेस और आकर्षकता की बात कराते हैं। तो ये नाउन, जब किसी भी नाउन, जो हमारा नाउन जेंटल होता है, ग्रेसफुलनेस होता है, ब्यूटी होता है, सुंदर होता है, तो ऐसी स्थिति में इन जो नाउन होते हैं इनको फेमिनाइन जेंडर में रखा जाता है। जैसे द मून जो हमारा चांद होता है, एग्जाम्पल, जो हमारा चांद होता है ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो जो हमारा मून है ये फेमिनाइन जेंडर में आता है। नेचर, इसका मतलब होता है प्रकृति। जो प्रकृति होती है ये भी देखने में बहुत ही सुंदर होती है, ग्रेसफुलनेस होती है, तो भी ये किस में आती है? फेमिनाइन जेंडर में। शिप, इसको भी फेमिनाइन जेंडर में रखा जाता है। कार, नेशन, स्प्रिंग, कंट्री, कार, ट्री, रिवर, ETC। तो इसमें जो फेमिनाइन जेंडर होता है, जैसे द मून, नेचर, शिप, कार, नेशन, स्प्रिंग, कंट्री, ट्री, रिवर, अर्थ, द अर्थ, पृथ्वी, ETC। तो क्या है, ये सभी फेमिनाइन जेंडर में आते हैं। और इनके साथ प्रोनाउन सी, हर, हरसेल्फ का यूज किया जाता है। रूल 2, तो देयर आर सम नाउन्स which are used to denote strength, firmness, तो कुछ देयर आर सम नाउन्स जिनका प्रयोग स्ट्रेंथ, शक्ति दिखाने के लिए, फ्रिमनेस और एनर्जी। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्रयोग स्ट्रेंथ, शक्ति दिखाने के लिए, फ्रिमनेस, दृढ़ता दिखाने के लिए, एनर्जी, ऊर्जा दिखाने के लिए होता है। तो ऐसी स्थिति में जो ये नाउन होते हैं इनको मैस्कुलिन जेंडर मान लिया जाता है। तो ये मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टाइम, समय, जो हमारा समय है तो ये अपने आप में अपनी जगह पे दृढ़ रहता है। तो जो टाइम है हमारा मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। डेथ, मृत्यु, जो डेथ है ये भी हमारा क्या है? ये भी फ्रिम है, दृढ़ है, ऊर्जा है, ताकतवर है, क्योंकि मृत्यु से आज तक कोई भी बचा नहीं है। तो जो हमारा डेथ है ये भी क्या है? अपने आप में एक मैस्कुलाइन जेंडर है। सन, द सन, जो सूर्य है ये भी क्या है? ये भी मैस्कुलिन जेंडर है। लव, प्रेम, ये भी मैस्कुलिन जेंडर में ही आता है। विंटर, सर्दी, तो ये भी मैस्कुलिन जेंडर में ही है। तो जब किसी भी नाउन से हमें फ्रिमनेस, स्ट्रेंथ या एनर्जी का बोध होगा तो हम ऐसी स्थिति में नाउन को मैस्कुलाइन जेंडर में
मानेंगे। और जब किसी नाउन में सुंदरता का बोध होगा, आकर्षकता का बोध होगा, शांति का बोध होगा, तो ऐसी स्थिति में जो नाउन होंगे उन्हें फेमिनाइन जेंडर में माना जाएगा। जैसे द मून है, जो चंद्रमा है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, सुंदरता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, तो ये अपने आप में क्या है, एक फेमिनिन जेंडर है। नेचर, प्रकृति भी देखने में बहुत ही सुंदर लगती है, तो अपने आप में क्या है, एक फेमिनाइन जेंडर है। अर्थात जब हम मेल और फीमेल का कंपेयर करेंगे, अगर हम जेंडर का आइडेंटिफाई करना है मेल है या फीमेल है, तो हम उनका कंपेयर करके देख लेंगे। जो हमारा फेमिनाइन जेंडर है वो सॉफ्ट होगा, जेंटल सज्जन होगा, काम और शांत होगा। तो अगर जब किसी नाउन के अंदर ब्यूटीफुल, अट्रैक्शन, पीस, कामनेस, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस पाई जाती है, तो इस स्थिति में वो नाउन हमारा क्या होगा, फेमिनिन जेंडर होगा। जब किसी नाउन में हार्ड, उसकी जो हमारा मैस्कुलिन जेंडर है, इसकी जो वॉइस होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है, और वो सॉफ्ट नहीं होता है, ना तो देखने में इतना सुंदर लगता हो, बल्कि जो हमारा जो मैस्कुलिन जेंडर है ये बहुत ही स्ट्रेंथ, ताकतवर होता है, इसके पास एनर्जी होता है। तो ये अपने आप में क्या, तो ऐसी स्थिति में वो नाउन हमारे क्या होंगे, मैस्कुलाइन जेंडर होंगे। नंबर कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जो हमारे कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो कि हमारे न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ये न्यूट्रल जेंडर के श्रेणी में आते हैं, न्यूट्रल जेंडर के श्रेणी में आते हैं, न्यूट्रल जेंडर होते हैं। तो कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं जो कि न्यूट्रल जेंडर के श्रेणी में आते हैं या होते हैं। जैसे टीम, ये जो टीम है ये ग्रुप ऑफ मैन होता है, मतलब टीम का मतलब क्या होता है, जिसमें मैन, ठीक है, मनुष्यों का समूह होता है, लेकिन इनको न्यूट्रल जेंडर में ही माना जाता है। ज्यूरी का मतलब होता है चौपाल या जज, जो न्यायाधीश होते हैं इनके समूह को ज्यूरी बोला जाता है। ठीक है, तो भी जो ज्यूरी है हमारे समूह तो मैन का होगा, लिविंग क्रीचर का होगा, लेकिन इनको हमेशा जो कलेक्टिव नाउन है इन्हें न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में रखा जाता है। ज्यूरी, कमेटी भी हमारी क्या है, एक न्यूट्रल जेंडर है, टीम, ईटीसी। तो जो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं ये भी हमेशा न्यूट्रल जेंडर के श्रेणी में आता है, और इनके साथ जो हमारा प्रोनाउन है इट, इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग होता है।